कहाँ पे जा रहे हैं और क्या अपना निर्णय है? देखिए, आज मोनिशा बहन को न्याय दिलाने के लिए भिवानी जिले का पूरा दलित समाज आज भिवानी में इकट्ठा हुआ है। आज हम डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय का ज्ञापन देंगे कि यूपी सरकार को हटाया जाए और वह राष्ट्रपति शासन या गवर्नर शासन लगाया जाए और हमारी बहन जो मनीषा है उसको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि रात को 2:30 बजे परिवार के बिना उसका अंतिम संस्कार किया गया है। इसको ना तो हिंदू धर्म मानता है ना बाबा साहब की नीतियां मानती है। तो हम उस डीएम के खिलाफ, उस डीसी के खिलाफ, उस एसएसपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, 120B के अंदर उनके अंदर मुकदमा दर्ज हो और हमारी बहन मनीषा को न्याय मिले। सर क्या मामला है, हम कहाँ पे जा रहे हैं? ऐसा है, 14 तारीख को जो बर्बरतापूर्ण बलात्कार, मर्डर मनीषा बेटी के साथ जो हुआ है और ये सारा प्रशासन और प्रशासन के मिलीभगत के साथ हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार लड़की का मेडिकल नहीं हुआ और उठा कर आनंद फानंद में सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर आ गए और उसकी रेप प्रूव नहीं कर रहे, रेप का मेडिकल नहीं हुआ, कमर तोड़ दी गई है, गर्दन तोड़ दी गई, जेब काट दी गई ताकि वो उन मुलजिमों का नाम ना ले सके और आखिर में लहूलुहान बॉडी डेड होगी, मृत्यु होगी और रात को 2:30 बजे जला दिया गया। उसकी माँ गुहार लगाती रही कि मेरे अंतिम दर्शन करा दो, लेकिन नहीं मिलने दिया उसको, उसके दर्शन भी नहीं कराए। इससे बड़ी जाति इस भारत सरकार में क्या हो सकती है? आप ये देखिए, दलित के लड़कियों पर सारे हिंदुस्तान में बलात्कार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और मांग करते हैं कि डीसी और एसपी और जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी जुम्मेदार हैं उनके खिलाफ 302 बने, शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट भी बने, शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट बने, 302 लगे डीसी पर और एसपी पर भी, और हमारी यही सब बड़ी मांग है उनसे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इसके ऊपर ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से रिपोर्ट आने से पहले वहाँ के डीएम ने और वहाँ के एसपी ने जो बयान दिया वो निंदनीय है, जो कहा वो निंदनीय है, गलत बयानबाजी की है। उन्होंने बताया कि लड़की को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उसको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है तो उसकी मृत्यु किस तरह से हो गई, उसको ब्लडिंग कैसे हुई, उसकी नाड़ कैसे टूटी, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी, उसकी जीवा कैसे कट गई। मेरा कहने का तात्पर्य इस षड्यंत्र में दोषियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें सरकार की सम्मिलितता है। सरकार इसको जानबूझ के छुपाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए पुलिस प्रशासन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो पुलिस प्रशासन इस मामले को रफा दफा करने के लिए बहन मनीषा का अंतिम संस्कार चुपके चोरी से करने का प्रयास किया। क्या हिंदू संस्कृति के अनुसार सर अपनी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि इन जितने भी पुलिसकर्मी इस मामले में शामिल रहे, जो भी अधिकारी इस दाग देने में शामिल रहे, जिन पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर समय रहते कार्रवाई नहीं की, उन सब पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए, उन सब को दोषी मानते हुए सजा मिलनी चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी सर्विस खत्म की जानी चाहिए। सर जो मनीषा हत्याकांड है इसमें आप क्या कहना चाहोगे? जो मनीषा हत्याकांड में हमारे आज दलित जन संगठनों का एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था इस बात के लिए कि मनीषा के जो हत्यारों को उनको फांसी की जो भी सज़ा बनती है कानून के दायरे में उसके साथ न्याय हो, और ऐसी घटनाएं हर रोज़ प्रतिदिन घट रही हैं। एक मनीषा नहीं है, पीछे निर्भया का मामला था, बहुत सारे केस ऐसे हैं। और एक मायने में जो जातिवादी तरीके से जो प्रशासन जिस रूप में ले रहा है, हम ये दलित वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग आज इकट्ठा हो गए ये प्रशासन को चेताने आए हैं कि इन दोषियों को जल्दी गिरफ्तार करके जो भी कानूनी कार्रवाई बढ़ती है उसको करें, अन्यथा दलित संगठन को एक बैनर के नीचे आके तमाम दलित मुद्दों को
उठा के एक जोरदार आंदोलन आने के लिए तैयार होगा। और एक भय का जो आलम जो होना चाहिए, जो गुंडा तत्व हैं, जो बैड एलिमेंट है, जो समाज के अंदर एक भय का आलम जो पैदा कर रहे हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कानून व्यवस्था का राज हो और कानून से लोग डरे, ना कि गुंडों से लोग डरे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी उत्पीड़न के मामले हैं, चाहे मनीषा का मामला हो चाहे और दूसरे गाँव का, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत सारे गंभीर मामले हमारे दलित संगठनों के जो जागरूक संगठन उनके रूप में आए। आज हमारा ये प्रदर्शन जितने भी दलित संगठनों का उन सब साथियों की तरफ से आज का ये दलित प्रदर्शन था, और मैं परिसंघ का उपाध्यक्ष होने के नाते इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं हमारे साथियों के साथ। सर ज्ञापन दिया है तो क्या आश्वासन दिया है? ज्ञापन हमारा दिया है प्रशासन के, जो हमारे एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं, उन्होंने आज जिला के प्रशासन को, यूपी की सरकार को माध्यम कहा है कि उनके दोषियों को जो भी सज़ा कानून बनती है कानून के दायरे में आके उनको सज़ा दी जाए। ज्ञापन का यही था। ठीक है, चलो एक और फोटो खींचो रे, चोपड़ा भाई थोड़े साइड में करो, चलो शाबाश, चलो बैठ जाओ, जिसमें बैठना थोड़ा। मनीषा हत्याकांड के बारे में ज्ञापन दिया है, इसके बारे में आगे की क्या रणनीति है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज भिवानी के अंदर जितने भी अम्बेडकर राइट संगठन हैं उनके द्वारा जो हाथरस में बहन मनीषा के साथ में दुष्कर्म करके और उसके गर्दन की हड्डी तोड़ी गई और उसकी जीभा काटी गई, और कल उस बहन की हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु होगी। इसके रोष प्रदर्शन के लिए, बहन मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए आज सभी संगठनों के द्वारा, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अम्बेडकर राइट संगठन हैं, उनके द्वारा आज लघु सचिवालय के अंदर राष्ट्रपति को उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है। और उस ज्ञापन के अंदर हमारी सभी की मांग है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है इसके एक सदस्य को, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और 4 करोड़ की मांग करते हैं हम कि भाई जो पीड़ित परिवार है उनको 4 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए। अगर इस तरह से अगर नई सरकार करती है तो आने वाले समय में हम जो ये आंदोलन है बहन मनीषा के इंसाफ का आंदोलन, इसको और आगे बढ़ चढ़ कर इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश के अंदर जन आंदोलन का रूप देंगे इसको। सर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहोगे? वो साहब पुलिस कम डकैत ज़्यादा है, और उन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं उससे तो लगता नहीं ये पुलिस है, ये प्रशासन और पुलिस सब मिले हुए हैं। और ये मुझे तो ये लग रहा है कि ये सुनिश्चित सब प्लानिंग के साथ होने लग रहा है। ये कल हाथरस में हुआ, आज आजमगढ़ में हुआ, बलरामपुर में हुआ है, इनका रोज़ का यही काम हो गया है। और प्रशासन नहीं, पूरा योगी सरकार पूरी इसके ऊपर समर्थन दे रही है। और रात को दाह संस्कार हो रहे हैं, रात को मिट्टी तेल डाल के दड़ा दे रहा है, ये क्या संवैधानिक वो है? तो सर हमारा बिल्कुल पुरजोर विरोध है हमारा, ये बहुत गलत होने लग रहा है देश के अंदर, संविधान पर चोट है। सर मनीषा हत्याकांड में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई प्रथम घटना तो है नहीं देश में। जो मुख्य कारण है वो एक षड्यंत्र। अगर इस देश के पूरे इतिहास को अगर हम खंगालें तो कुछ तथाकथित उच्च वर्ग जो अपने आप को सवर्ण बोलते हैं, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत राज्य को हमेशा से हथियार रखने के लिए एक इस देश के अंदर कुछ वर्ग विशेष को हमेशा से दबाए रखा है। वो साम दाम दंड भेद नीति कुनीति पूरा षड्यंत्र अपना के इस वर्ग को हमेशा से वो दबाए रखना चाहते हैं। कभी उनको कुछ उनके अंदर खौफ पैदा करके, जो इस तरह की घटनाएं हैं जैसे अभी जो बहन मनीषा के साथ हुई हैं, ये भी एक खौफ पैदा करने की घटना के साथ ही इसको देखा जा सकता है, ताकि समाज के जब दूसरे लोग देखें उनके अंदर भी खौफ पैदा हो। हर व्यक्ति यूँ सोचे कि तू भी एक बेटी का बाप है, कल को जो मनीषा के साथ घटना हुई अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ हो गई तो बड़ा तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसलिए वो भी घर बैठा रहे। और
और चुपचाप उनके अन्याय को सहता रहे। और यही एक कारण है कि सदियों से, हजारों सालों से अगर इस देश का इतिहास देखा जाए तो खासकर जो देश का 85 से 90% जो समाज है वो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं उनको सहता आया है। एकमात्र कारण षड्यंत्र है। सर, जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो बोल रही है रेप नहीं हुआ, जीभ नहीं काटी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, एक बात बताइएगा, जब उस लड़की की मृत्यु हो गई, बहन मनीषा की मृत्यु हो गई, उसके बाद कहा जा रहा है रेप नहीं हुआ, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं थी। उससे पहले कहा जा रहा है कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ। उससे पहले वही पुलिस प्रशासन और वही मीडिया कह रही थी कि रेप हुआ, वही मीडिया कह रही थी रेप हुआ। इसका मतलब पुलिस ने बयान बदले। और देखिए, हिंदू धर्म में माना गया कि रात को दाह संस्कार नहीं होता। हिंदू धर्म की ठेकेदार बीजेपी और उसका जो मदर संगठन आरएसएस, करणी सेना, बजरंग दल और अन्य इनके अनुषंगिक हजारों संगठन कहाँ मर गए? वो आज चुप तक नहीं कर रहे हैं। और मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जो ठेकेदार जो पार्टी है हिंदू धर्म की, भारतीय जनता पार्टी, उसके द्वारा ही उस लड़की का दाह संस्कार, बहन मनीषा का दाह संस्कार करवा दिया गया। जब ये हजारों सालों की अपनी हिंदू धर्म की परंपरा को एक रात में ख़त्म कर सकते हैं तो रिपोर्ट तो कौन सी बात है, रिपोर्ट तो बदलवा देंगे और बदलवा दी है। सर, आए दिन ऐसी घटना होती रहती हैं, तो इसे रोकने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए? देखिए, एक चीज़ बताऊंगा मैं इसमें, मेरा व्यक्तिगत मानना है, करीबन 20 सालों से मैं भी सामाजिक काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमें दुश्मनों से पहले हमारे समाज में जो दलाल पैदा हो रखे हैं उनका इलाज करना पड़ेगा। जो जातिवाद, ये बहुजन समाज के साथ में क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हजारों साल से दबा कुचला है। बचपन से ही समाज के लोगों को कभी नशे में डाल, एक सोची समझी साजिश के तहत कभी किसी को नशे में डालकर, कभी किसी को और जगह डालकर, कभी को शिक्षा से वंचित रख के इनको दबाए रखा है। और एक ये सुनियोजित साजिश है। कोई व्यक्ति अगर ज़मीनी स्तर पर जाकर अगर इस चीज़ के ऊपर खोजबीन कर रिसर्च करे तो पता लगा लेगा। और बहुजन समाज के साथ इसलिए हो रहा है, एक तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है? क्योंकि जितनी भी इनके पास जो संपत्ति है उनके ऊपर तो कब्जा कर रखा है तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के अंदर जब भी क्रांति पैदा होती है तब कोई ना कोई दलाल पैदा हो जाता है, दलाल पैदा किए जाते हैं और वो दलाल पूरी क्रांति को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हमें दुश्मनों से पहले दलालों का इलाज करना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरा व्यक्तिगत मानना कि पूरे देश के अंदर, वंचित समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियों की हर जिले के अंदर एक तालमेल कमेटी बनाई जाए। किसी भी तरीके का जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई अत्याचार होता है, तो उस पूरी तालमेल कमेटी को सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर हर एक जिले में लाखों की संख्याओं में सड़कों पर आ जाना चाहिए। आप देख रहे थे स्टार सुंदर न्यूज़। हमारे एक संदीप कैमरामैन के साथ में सुंदर मेहरा। धन्यवाद।